नमस्कार दोस्तों एवं मेरे विद्यार्थियों। आज हम आपके सामने वर्ग दशम के मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित एक कविता का नाम है एक कविता है जिसका नाम है मनुष्यता। पहले हम कवि परिचय जानेंगे। मेरे बच्चों, मेरे छात्रों एवं मेरे दोस्तों, कवि परिचय बहुत जरूरी है। कवि परिचय के बिना हम उस कविता से अधूरे रहेंगे। हमें पता चलती है कि किस तरह महापुरुषों ने अपने जीवन को संघर्षमय होते हुए भी अपने उस मुकाम को हासिल किया, और हम लोग थोड़े से कष्ट में घबरा जाते हैं। बच्चों, धैर्य रखो। और आज हम मैथिलीशरण गुप्त की कवि परिचय आप लोगों के सामने देने जा रहे हैं। इनका जन्म 1886 ईस्वी में झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। याद रखिएगा, 1886 ईस्वी में। ये आधुनिक भारत के कवि हैं जिन्होंने अपनी सारी लेखनी सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति, सामाजिकता और धार्मिक विवेचना पर ही इन्होंने व्यतीत किया। इनकी मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई थी। वे उस समय के कवि थे जब मेरा देश गुलाम था। आपको पता होनी चाहिए, इन्हें राष्ट्र कवि के रूप से भी सम्मानित किया गया जब इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था भारत भारती, जिस पर महात्मा गांधी ने उन्हें 1912 ईस्वी में राष्ट्र कवि की उपाधि से सुशोभित किया। याद रखिएगा, मैथिलीशरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। कब दिया? 1912 ईस्वी में दिया। वो कौन सी रचना थी? भारत भारती थी। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन कुछ जो प्रमुख रचना है वह है साकेत, यशोधरा, जयद्रथ, बधु। इसके साथ साथ इन्होंने लिखा कि किस तरह कैकेयी के बारे में। रामायण में कथाओं के अनुसार हम लोग समझते हैं कि कैकेयी ने राम को वनवास देकर बहुत गलत किया। देखिए, याद रखिएगा, उस कैकेयी की गाथा मैथिलीशरण गुप्त ने अपनी रचना में इस तरह से गाई है, इस तरह से बखान की है और समझाया है कि यदि कैकेयी राम को वनवास नहीं देती तो याद रखिएगा, राम का चरित्र घर घर गुणगान नहीं होता। राम की गाथा, मर्यादा, पुरुषोत्तम, ये सारी नाम तभी चरितार्थ हुआ जब कैकेयी ने राम को वनवास दिया। इस बात को याद रखिएगा। इनकी और कुछ रचनाएं हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। वह है मेरा गुरुकुल, सिद्धराज, जय भारत, द्वापर, बैतालिका। ये सब बहुत सारी इनकी रचना है। यशोधरा में इन्होंने बुद्ध की पत्नी यशोधरा के बारे में बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है। आपको पता है, महात्मा बुद्ध यशोधरा को सोते हुए छोड़कर और अपने पुत्र राहुल को सोते हुए छोड़कर आधी रात को घर त्याग दिए थे। गौतम बुद्ध से यशोधरा इतना ही पूछती है कि हे नाथ, यदि आप हमें कहकर जाते तो मैं आपको नहीं रोकती। बस इसी बात की यशोधरा को चिंता पूरे जीवन रही। जब तक वो जीवन पर्यंत रही ये चिंता उन्हें रहती रही। फिर भी यशोधरा ने कभी भी बुद्ध को दोषी नहीं ठहराया। अब हम इस कवि के द्वारा रचित जो मनुष्यता कविता है उसके बारे में आपके सामने मैं अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरे बच्चों एवं दोस्तों, जैसा शीर्षक से ही आपको पता है, मनुष्यता, मनुष्य का एक बहुवाचक संज्ञा हो गया मनुष्यता। मनुष्य वही है जिसमें इंसानियत हो। वास्तव में मानव वही है जिसे मानवता हो। सारे संसार में लोग तो जन्म लेते हैं, कितने लोग जन्म लेते हैं, कितने मरते हैं, उनकी अता पता नहीं रहती। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने वास्तव में इस धरा पर जन्म लेकर के अपने जीवन को चरितार्थ किया।
वैसे लोगों की गाथाएं वसुंधरा भी बखान करती है, माँ सरस्वती भी अपनी किताबों में वैसे लोगों की विवेचना करती है। इसे याद रखिए, अपने कर्म, अपने व्यवहार के द्वारा संसार में आप भी अपने एक अलग चिन्ह बना करके इस संसार में विराजमान होइए। बच्चों, इस कविता को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। मैं एक दिन में तो कविता खत्म नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हर एक पैराग्राफ, 1 या 2 पैराग्राफ आपको प्रतिदिन मैं दूंगा। इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। विचार लो कि मर्त हो न मृत्यु से डरो कभी। विचार लो कि मर्त हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। कितनी अच्छी पंक्ति है मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों। पहला लाइन देखते हैं जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है। विचार लो कि मर्त हो, तुम समझ लो तुम मरे हुए हो। ये मृत्यु लोक है। जिस किसी का भी जन्म यहाँ हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो विचार लो कि मर्त हो, तुम समझ लो कि हम मरणशील हैं, क्योंकि एक दिन तो मरना है ही है। ना मृत्यु से डरो कभी, लेकिन मृत्यु से भयभीत ना हो। इसका शाब्दिक अर्थ है मरो परंतु यूं मरो। कभी कहते हैं मरना तो है ही है, क्योंकि जिस व्यक्ति का जन्म हुआ उसकी तो मृत्यु निश्चित है। लेकिन मरो परंतु यूं मरो, ऐसा मरो, तुम्हारी ऐसी मृत्यु हो कि याद जो करे सभी। तुम्हारे जाने के बाद सारे व्यक्ति तुम्हें याद करे, ऐसी मृत्यु मरो, ऐसी मृत्यु को अपनाओ। कितनी अच्छी पंक्ति है। इसकी भावार्थ यही है बच्चों, मेरे दोस्तों, समझने का प्रयास करना है हम सबको कि मृत्यु तो निश्चित है, हम मरणशील हैं, लेकिन हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। लेकिन हमें ऐसी मृत्यु मरनी चाहिए कि मेरे जाने के बाद भी मेरा नाम, मेरे गाथा को लोग गुणगान करते रहें, मुझे लोग याद करते रहें। यही मृत्यु, वास्तविक मृत्यु की यही पहचान है। हरिवंश राय बच्चन ने भी अपनी पंक्तियों के द्वारा इस विचार को व्यक्त किए हैं। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग ऐसे छोड़ पैरों की निशानी। वह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल उसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। ये मनुष्य, ये जीवन बहुत बहुमूल्य है। मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता है। मनुष्य का जीवन किस तरह संभव है, मैं आपको एक पंक्ति से बता रहा हूँ। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर जो पत्ता झरे, बोहरी न लाग ही डार। मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो पत्ते वृक्ष से गिर जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं, क्या वे पत्ते वृक्ष में लगते हैं? नहीं लगते ना। ठीक उसी तरह से ये मानव जीवन है। एक बार जीवन मिल जाने के बाद जब जीवन का अंत होता है तो बार बार नहीं मिलती। इसलिए हमें मृत्यु तो वर्ण करनी चाहिए, लेकिन जाने के बाद भी लोग मुझे याद करें, इसे ही सुमृत्यु करते हैं। इसी मृत्यु को सुमृत्यु कहते हैं, क्योंकि मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे याद रखें। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। यदि आपकी मृत्यु इस तरीके से ना हुई और आपके जाने के बाद लोग आपको याद ना करें तो क्या हुआ? वृथा मरे, आपका मरना ही बेकार हुआ, वृथा जिए, जीना ही बेकार हो गया, यानी यह जीवन ही आपका बेकार हो गया, क्योंकि आपने अपने जीवन में कभी सत्कर्म किया ही नहीं। आपने कभी जीवन में किसी दिन दुखियों को आपने देखा ही नहीं, दूसरे की भलाई आपने कभी किया ही नहीं, तो क्या हुआ? आपका मृत्यु ही बेकार हो गया, आपका जन्म लेना ही बेकार हो गया। कवि कितनी अच्छी बातों से हमें यह बोध करवा रहा है कि मनुष्य अपनी वास्तविक जीवन को जियो। आगे कवि क्या करते हैं? मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। इस संसार में वही व्यक्ति नहीं मरता जो खुद के लिए नहीं जीता, औरों के लिए जीता है। याद रखिए, जो व्यक्ति खुद के लिए जीता है उसे मरने के बाद उसके अपने लोग ही याद करते हैं, परिवार के लोग ही याद करते हैं। लेकिन याद रखिए इस बात को मेरे बच्चों एवं मेरे दोस्तों,
कि जो व्यक्ति दूसरे के लिए मरता है, जो व्यक्ति अपना समय दूसरे के लिए व्यतीत करता है, उसके जाने के बाद सारा जहान उसे याद रखता है। इस बात को आप अक्षर से सही मानिए। वही पशु है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य पशु में क्या अंतर है? आपको पता है, पशु जब खाने के लिए निकलता है तो सिर्फ अपने उदर भरता है, अपना पेट ही भरता है। उसे सिर्फ अपनी पेट भरने की ही फिक्र है, किसी औरों को फिक्र नहीं है। तो कवि ने कहा है, हे मनुष्य, तुम तो उस पशु के समान हो। जिस तरह पशु का स्वभाव खुद अपने बारे में ही सोचना होता है और दूसरे के बारे में नहीं सोचता, तुम भी वैसे ही कर रहे हो। तुम भी जी रहे हो अपने लिए, तुमने कभी दूसरे के जीने के लिए प्रयास किया ही नहीं। तो तुम्हें उस पशु में अंतर क्या है? तुम्हें उस पशु में अंतर किस बात की? पशु भी अपने लिए जीता है और तुम भी अपने लिए जीते हो। जिस तरह पशु के मरने के बाद कोई उसे याद नहीं करता है, ठीक उसी तरीके से मेरा भी जीवन है हो जाएगा जब हम दूसरे के लिए ना जिएंगे। सारांश यही है बच्चों कि मृत्यु तो निश्चित है, क्योंकि हम मरणशील हैं, लेकिन हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। लेकिन हमें ऐसी मृत्यु मरनी चाहिए कि मेरे जाने के बाद, मेरे मरने के बाद लोग मुझे याद रखें, क्योंकि इसी को सुमृत्यु कहते हैं। मरना आपका जीना बेकार है। आपने अपने जीवन में किसी असहाय को सहायता नहीं पहुंचाई, आपका जीना मरना क्या हो गया? बेकार हो गया, क्योंकि आप तो पशु के समान हैं। जिस तरह पशु अपने लिए जीता है, अपने लिए करता है, दूसरों के लिए नहीं करता है, वही तो आप हैं कि मरा नहीं कि जो जिया न आपके लिए। जो व्यक्ति, वही व्यक्ति नहीं मरता है जो अपने लिए नहीं जीता है, दूसरों के लिए जीता है। इसलिए मानव जीवन पाकर मैथिली शरण गुप्त की, हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की उन बातों को हमें याद रखनी चाहिए कि मरणशील होते हुए भी मैं इस धरा को छोड़ूं तो लोग मुझे सहर्ष मेरी बातों को याद रखें, क्योंकि ये तुम्हारी याद, हमारी याद तभी रहेगी जब मैंने खुद के लिए नहीं जिया, दूसरों के लिए जिया। मृत्यु हुई, लेकिन वह मृत्यु सुमृत्यु हुई। अब यहाँ से एक प्रश्न उठ सकता है, हर समय देखते हैं बोर्ड में प्रश्न आता रहता है, सुमृत्यु किसे कहते हैं? तो इसका जवाब सुन लीजिए। सुमृत्यु उसी व्यक्ति की मृत्यु सुमृत्यु होती है जो खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जिया है, जिसने अपना समय अपनी खुद के लिए नहीं दूसरों की भलाई के लिए भी दिया है, जिसने खुद का नहीं दूसरे के बारे में भी सोचा है, उसी व्यक्ति की मृत्यु सुमृत्यु कहलाती है। बस आज मैं इतना ही आपके सामने दे रहा हूँ। एक दिन में इतना सारा देना संभव नहीं है, नहीं आप याद रख पाइएगा, मुझे तो कोई बात नहीं, मैं तो बता दूंगा, लेकिन शायद आपको स्मरण नहीं रह पाएगी। इसलिए इसको पुनः बार बार सुनिए और दूसरों को ही बताइए, शेयर कीजिए, जिससे मेरा मनोबल भी आगे बढ़ेगा और मैं बहुत तत्परता के साथ आपकी सेवा करने के लिए उपस्थित रहूँगा। जय हिंद।